ये गया। ओ शेट, ओ बाहर निकलो, निकालो, ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भैया, ओ बाहर निकलो, ओ निकल जाओ, ओ गाड़ी छोड़ो भैया। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हादसे में मारे गए 4 युवकों के शुक्रवार को सब अपने अपने गांव पहुंच गए। हादसे में सुजानगढ़ शहर के 2 सगे भाई सहित गांव सारोठिया का चचेरा भाई व नागौर के ममेरे भाई की मौत हुई थी। ये चारों खुद की निजी गाड़ी से वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। चारों पेशे से ज्वेलर हैं। इधर सगे भाई 43 वर्षीय अनिल सोनी व 35 वर्षीय अरविंद सोनी पुत्र हनुमानमल सोनी के शव चुंगी नगर लाडनू रोड स्थित घर पहुंचे तो घर में कोहरम मच गया। दूसरी ओर सारोठिया में 32 वर्षीय गजानंद सोनी व नागौर में 35 वर्षीय संदीप सोनी के भी शव पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। सगे भाइयों के 80 वर्षीय पिता हनुमानमल और घर की महिलाओं ने उनकी मौत की खबर छिपा कर रखी गई थी। जैसे ही सब घर पहुंचे तो पिता बेटों की हालत देखकर दहाड़े मारकर रोने लगे। घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया, हर आंख नम थी। 2 भाइयों की शव यात्रा निकली तो माहौल और गमगीन हो गया। गली में दर्जनों घरों में खाना नहीं बना। शहर के सैकड़ों लोग शव यात्रा में शामिल हुए। स्वर्णकार समाज के लोगों ने शहर में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। छोटे भाई अशोक व अनिल के बेटे 25 वर्षीय राहुल और अरविंद के बेटे 20 साल के पीयूष व 12 साल के भावेश ने मुखाग्नि दी। वैष्णो देवी के सफर के दौरान कार में अनिल ने रील बनाई थी जिसमें वो बन श्याम का भजन गुनगुना रहे थे। भजन के बोल थे, 3 बाण के दारी अब तो बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। इस भजन को गुनगुनाते हुए अनिल सोनी स्कॉर्पियो ड्राइव कर रहे थे। किसे पता था कि यह उनका अंतिम सफर होगा। इधर सवले ने वैष्णो देवी गए मृतकों के छोटे भाई अशोक ने बताया कि अनिल, अरविंद, गजानंद और इनके नागौर के रहने वाले बुआ के लड़के संदीप ने मौत समय 200 ग्राम सोना पहुंच रखा था। अनिल को सोना पहनने का शौक था। उसने एक ब्रासलेट, भारी चेन और अंगूठी पहनी हुई थी जो करीब 100 ग्राम की थी। अरविंद ने सोने का कड़ा और चेन पहनी हुई थी जिनका वजन करीब 60 ग्राम था। गजानंद व संदीप की सोने की चेन अंगूठी 50 ग्राम की थी। चारों के पास 4 आईफोन सहित 6 मोबाइल थे जिनमें 2 ही मिले, एक टूटा हुआ मिला, 2 महंगी घड़ी गायब मिली। चारों के पास करीब 2 लाख रुपए नकद भी थे। उनके शवों के साथ करीब 25 लाख रुपए की लूट हुई। अशोक ने बताया कि वहां पुलिस को शिकायत की तो उन्होंने कहा कि मगर FIR करवाओगे तो टाइम लगेगा और एक व्यक्ति को यहाँ रुकना पड़ेगा। रुकने की स्थिति में नहीं होने के कारण हम चारों को शव लेकर वहाँ से रवाना हो गए। चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर कभी मत जाना, वैष्णो देवी कभी मत जाना। वहाँ कोई सुविधा, कोई सुरक्षा नहीं है लोगों के लिए। वहाँ मेरे 2 सगे भाई गए हैं, एक मेरे अंकल का लड़का गया है, एक मेरी बुआ का लड़का गया है, जो इस पहाड़ टूटने की वजह से वो उनकी डेथ हो गई है चारों की। और वो ऐसे लोग हैं वहाँ पे कि वो शवों के साथ भी बर्बरता करते हैं। हमारे चारों भाइयों के पास में गोल्ड के ब्रासलेट, चेन, अंगूठी वगैरह समथिंग 200 ग्राम के समथिंग सोना उनके चारों के पहना हुआ था। मोबाइल थे तो नए हमारे मोबाइल मिले, नए हमें एक भी गोल्ड का कुछ भी नहीं मिला। सब 50-50 हज़ार रुपये कैश लेके गए थे तो एक 500 रुपये का नोट भी उनकी जेब में नहीं मिला। और वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, साइन बोर्ड की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है। वहाँ कुछ भी हो जाता है तो इसलिए मेरा आग्रह है कि कभी कोई मत जाना, सरकार के भरोसे में आके कभी मत जाना। स्थिति बड़ी नाजुक है। आज हमारे लिए वैसे स्थिति बहुत नाजुक है। हम जो वैष्णो देवी में हादसा हुआ उसमें हमारे समाज के लोग 4 भाई एक ख़त्म हो गए। उन्हें 2 की शव यात्रा यहाँ आई तो वैसे हम गमगीन माहौल में यहाँ आए और ये जो माहौल देखा तो उसमें ये लगता है डूब मरो शर्म करो, हालत ख़राब है। शमशान घाट की ये हालत है और लगातार 10 दिन से यही हालत है। तो क्या प्रशासन है, क्या व्यवस्था है, समझ नहीं आई। कहाँ है जनप्रतिनिधि, कहाँ है अधिकारी। वहाँ इनको ला के यहाँ उनको बैठाना चाहिए कि यहाँ आके बैठो, वहाँ इसी कोने में बैठ के निर्णय करते हैं। उनको यहाँ धरातल पे लाओ। आपके माध्यम से कहते हैं कि उन अधिकारियों को, नेताओं को, सबको एक बार यहाँ आप लाओ।